नमस्कार, मैं हूं कोमल शर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज 21। चित्तौड़गढ़ एसपी मनीष त्रिपाठी के निर्देशन पर आज सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में बेगू क्षेत्र के पारसौली पुलिस थाना पर रन फॉर यूनिटी का आयोजन किया गया। प्रातः तिरंगा ड्रेस कोड के साथ 1 किलोमीटर की यह दौड़ आयोजित की गई। इस दौरान देश की एकता, अखंडता और भाईचारे के प्रतीक सरदार पटेल को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। साथ ही आमजन को नशा मुक्ति की शपथ दिलाई गई। कार्यक्रम में पारसौली थानाधिकारी शिवराज राव, कमांड मंडल अध्यक्ष राकेश पितलिया, भाजपा मीडिया प्रमुख कमलेश धाकड़, नायब तहसीलदार रामचंद्र वैष्णव, पुलिस मित्र, सीएलजी सदस्य, युवा युद्ध, पत्रकार और बड़ी संख्या में आमजन मौजूद रहे। बेगू से मदन मीणा की रिपोर्ट। माननीय दिवंगत पूजनीय सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती मनाई जा रही है, जो राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाई जा रही है। इस अवसर पर रन फॉर यूनिटी का जो कार्यक्रम रखा गया है, उसमें कस्बा पारसौली, बिचौर, राजगढ़ और आसपास के जो भी जनप्रतिनिधि नागरिक, वह यूथ सीएलजी, वह सीएलजी प्लस ग्राम रक्षक दल के सदस्य, वह सुरक्षा सिक्योरिटी सभी ने रन फॉर यूनिटी में भाग लिया और बस स्टैंड पहुंचे। बस स्टैंड पे बालाजी मंदिर के सामने राष्ट्रगान हुआ। राष्ट्रगान के बाद समस्त मौजूदा उपस्थित सदस्यों को इस राष्ट्रीय एकता दिवस के अवसर पर शपथ दिलाई गई। इसके माननीय दिवंगत पूजनीय सरदार वल्लभ भाई पटेल। चित्तौड़गढ़ एसपी मनीष त्रिपाठी के निर्देशन पर आज सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में बेगू पुलिस थाना पर रन फॉर यूनिटी का आयोजन किया गया। तिरंगा ड्रेस कोड के साथ 1 किलोमीटर की यह दौड़ आयोजित की गई, जिसमें पुलिस मित्र, सीएलजी सदस्य, युवा यूथ सदस्य, पत्रकार और आमजन सहित कम से कम 250 व्यक्तियों ने भाग लिया। इस अवसर पर देश की एकता, अखंडता और भाईचारे के प्रतीक सरदार पटेल को श्रद्धांजलि अर्पित की गई और सभी उपस्थित लोगों को नशा मुक्ति की शपथ भी दिलाई गई। कार्यक्रम में उपखंड अधिकारी अंकित सामरिया, बेगू तहसीलदार गोपाल जी नगर, बेगू डीएसपी अंजलि सिंह, बेगू थाना अधिकारी शिवलाल मीणा व उनकी टीम, जिला महामंत्री कैलाश मंत्री, पार्षद जयदीप बिल्लू, सीएलजी सदस्य और आम नागरिक मौजूद रहे। बेगू से मदन मीणा की रिपोर्ट। उदयपुर जिले के मावली उपखंड मुख्यालय पर सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया गया, जिसके उपलक्ष्य में रन फॉर यूनिटी मैराथन दौड़ का आयोजन किया गया। सालेरा खुर्द में गारियावास आयोजित हुई इस दौड़ में पुलिस थाना मावली, जीआरपी थाना मावली, युवा सीएलजी मित्र, नवोदय विद्यालय और हाई सेकेंडरी विद्यालय के विद्यार्थी, सीएलजी सदस्य और राजस्थान एंटीबायोटिक प्राइवेट लिमिटेड के कर्मचारियों ने भाग लिया। मैराथन में सम्मानित सभी प्रतिभागियों को राष्ट्रीय एकता की शपथ दिलाई गई। दौड़ के समापन के बाद राष्ट्रगान का आयोजन किया गया। मावली से मनीष दादिच की रिपोर्ट। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर आज शुक्रवार को कोटा में राजस्थान पुलिस के तत्वाधान में रन फॉर यूनिटी 2025 का भव्य आयोजन किया गया। इसका उद्देश्य राष्ट्रीय एकता, अखंडता और सामाजिक समरसता को बढ़ावा देना था। यह दौड़ लैंडमार्क पुलिस चौकी कोटा से आरंभ हुई। इसमें राजस्थान पुलिस, सीआईएफ, छात्र, सामाजिक संस्थाएं, व्यापारी और स्थानीय नागरिक बड़ी संख्या में शामिल हुए। प्रतिभागियों ने जोश के साथ देशभक्ति के नारों के साथ दौड़ लगाई, राष्ट्रीय एकता की शपथ ली और समापन स्थल पर वृक्षारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश भी दिया। सभी ने एक भारत श्रेष्ठ भारत के नारे लगाते हुए एकता का संकल्प लिया। कुन्हाड़ी थानाधिकारी अरविंद भारद्वाज ने कहा कि यह कार्यक्रम राष्ट्र की एकता और सद्भाव का प्रतीक है। उन्होंने युवाओं से अपील की कि वे केवल मौलिक अधिकारों पर नहीं बल्कि मौलिक कर्तव्यों पर भी ध्यान दें। कोटा से कामेंदु जोशी की रिपोर्ट।
लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में शुक्रवार को बोली में रन फॉर यूनिटी मैराथन का आयोजन किया गया। थानाधिकारी राधा रमन गुप्ता ने बताया कि एकता दिवस के उपलक्ष्य में यह मैराथन थाना परिसर से शुरू हुई है। यह थाना परिसर से प्रारंभ होकर पंचायत समिति होते हुए दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर जाकर संपन्न हुई। मैराथन में बोली अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नीलकमल, पुलिस उपराधीक्षक प्रेम बहादुर सिंह और थानाधिकारी राधा रमन गुप्ता सहित सीएलजी सदस्य, पुलिस मित्र, ग्राम रक्षक और अन्य नागरिकों ने भाग लिया। दौड़ से पूर्व थानाधिकारी राधा रमन गुप्ता ने सभी प्रतिभागियों को राष्ट्रीय एकता की शपथ भी दिलाई। बौली से दीपक गिरी की रिपोर्ट। मारवाड़ जंक्शन रेलवे स्टेशन पर आज एक बहुत बड़ा हादसा होते होते टल गया। स्टेशन की आरक्षण खिड़की कार्यालय की छत का मलबा अचानक गिर गया, जिससे पूरे स्टेशन परिसर में अफरा तफरी मच गई। हादसे के समय ड्यूटी पर तैनात रेलवे के सीसीटीएस अधिकारी अमलेश बाल बच गए। गनीमत रही कि आसपास मौजूद यात्रियों में से भी कोई घायल नहीं हुआ है। उल्लेखनीय है कि कुछ महीने पहले भी स्टेशन के प्रवेश मुख्य द्वार पर मलबा गिरा था। इस नवीनतम घटना ने एक बार फिर अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत चल रहे निर्माण कार्यों की गुणवत्ता पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। हाल ही में मारवाड़ विधायक केसाराम चौधरी ने भी रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से स्टेशन पर निर्माण कार्यों में घटिया सामग्री के उपयोग की शिकायत की थी। घटना की सूचना मिलते ही वरिष्ठ रेलवे अधिकारी मौके पर पहुंचे। स्थानीय लोगों ने निर्माण कार्यों की गुणवत्ता की उच्च स्तरीय जांच और जिम्मेदारी अधिकारियों पर बड़ी कार्यवाही की मांग की है। पाली से ललित तिवारी की विशेष रिपोर्ट। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में बुधवार को मेड़ता में रन फॉर यूनिटी का आयोजन किया जा रहा है। यह मैराथन मेड़ता तहसीलदार राम सिंह गुर्जर और मेड़ता डीवाईएसपी रामकरण सिंह के नेतृत्व में आयोजित की गई। यह दौड़ डांगावास के पास स्थित मीना पेट्रोल पंप से शुरू होकर मेड़ता बस स्टेशन तक निकाली गई। मैराथन में बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी, आरएसी जवान, सीएलजी सदस्य, एनसीसी छात्र छात्राएं और शहरवासी शामिल हुए। दौड़ के समापन पर सभी प्रतिभागियों को राष्ट्रीय एकता और अखंडता बनाए रखने की शपथ दिलाई गई। मेड़ता सिटी से सुशील दिवाकर की रिपोर्ट। गंगदार उपखंड क्षेत्र के चौमहला और उन्हेल नागेश्वर में लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाई गई। इस अवसर पर रन फॉर यूनिटी का सफल आयोजन हुआ। डीएसपी जयप्रकाश अटल और तहसीलदार गणेश खंगार ने प्रतिभागियों को राष्ट्र की एकता, अखंडता और सद्भाव की शपथ दिलाई। उन्हेल नागेश्वरम में दीप द्वार से कुमठिया तिराए तक दौड़ का आयोजन किया गया। चौमहला कस्बे में झंडा चौक से कुंडला रोड तक मैराथन दौड़ हुई। दोनों स्थानों पर जनप्रतिनिधियों, पुलिस कर्मियों, विद्यार्थियों, सामाजिक संस्थानों, पुलिस मित्र, सीएलजी सदस्य, स्काउट गाउड और व्यापारियों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। उन्हेल नागेश्वर थाना प्रभारी रामकरण कटारिया और गंगदार थाना प्रभारी अमरनाथ जोगी ने सभी को एक भारत श्रेष्ठ भारत के संकल्प के साथ देश की एकता और अखंडता की रक्षा करने की अपील करी। उन्हेल नागेश्वर से गोवर्धन सिंह की रिपोर्ट। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के अवसर पर अलवर पुलिस की ओर से रन फॉर यूनिटी का भव्य आयोजन किया गया। यह दौड़ जय पलटन से शुरू होकर पुलिस लाइन तक संपन्न हुई। शहर के सभी थानों में भी इस दौड़ का आयोजन किया गया था, जिसके प्रतिभागी भी मुख्य दौड़ में शामिल हुए। मैराथन में पुलिस अधीक्षक सुधीर चौधरी, एडिशनल एसपी कामले शरण, गोपीनाथ सहित बड़ी संख्या में अधिकारी, पुलिस जवान, पुलिस मित्र, सीएलजी सदस्य और व्यापारी शामिल हुए। एएसपी कामले ने कहा कि सरदार पटेल के लौह संकल्प और देश की एकता के प्रति समर्पण से हम सबको प्रेरणा लेनी चाहिए। इस आयोजन का उद्देश्य एक भारत श्रेष्ठ भारत के संदेश को जन जन तक पहुंचाना रहा। अलवर से प्रदीप गोयल की रिपोर्ट। आज 31 अक्टूबर 2025 एकता दिन के मौके पर श्रीमान एसपी सर सुधीर चौधरी जो खुद साथ शामिल रहे, इनके नेतृत्व में पुलिस लाइन अलवर के नज़दीक जय फलटन से हमने एकता दौड़ शुरू की, रन फॉर यूनिटी, जिसमें लगभग 1-1.5 किलोमीटर का जो डिस्टेंस था। और इसमें पुलिस लाइन के जवान, साथ ही सिटी के सभी एसएचओस और उनके साथ उनका स्टाफ
मिलकर और CLG मेंबर्स इसमें शामिल रहे। जी सर, बताइए आगे जो कार्यक्रम। आज 31 अक्टूबर 2025 एकता दिन के मौके पर लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के अवसर पर शुक्रवार को अलवर शहर ने यूनिटी मार्च का भव्य आयोजन कर राष्ट्रीय एकता का अद्भुत संदेश दिया। मार्च का शुभारंभ नेहरू उद्यान से हुआ। इसमें केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव, वन मंत्री संजय शर्मा, जिला प्रशासन, पुलिस विभाग, विद्यार्थी, समाज सेवी संगठन और सैकड़ों नागरिकों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने अपने संबोधन में कहा कि सरदार पटेल ने जिस एक भारत की कल्पना की थी, वही आज एक भारत श्रेष्ठ भारत के रूप में साकार हो रही है। उन्होंने यूनिटी मार्च को देश की अखंडता, एकता और सांस्कृतिक विविधता को एक सूत्र में पिरोने का प्रतीक बताया है। उन्होंने युवाओं से सरदार पटेल के जीवन से प्रेरणा लेकर राष्ट्र निर्माण में सक्रिय भूमिका निभाने और देश की एकता को बनाए रखने का कर्तव्य निभाने का आह्वान किया। अलवर से प्रदीप गोयल की रिपोर्ट। हिंडौन सिटी में आज एक बड़ा हादसा हो गया जब बच्चों से भरी एक निजी स्कूल बस अनियंत्रित होकर पलट गई। यह बस सर्वोदय पब्लिक स्कूल की बताई जा रही है। स्थानीय रिपोर्टों के अनुसार बस तेज रफ्तार में चल रही थी। यह भी आरोप है कि निजी स्कूल बसों की हालत जर्जर है और उनके पास इंश्योरेंस तक नहीं है। इस तरह नन्हे मुन्ने बच्चों की जान जोखिम में डालकर बसें चलाई जा रही है। यह पहली घटना नहीं है। पिछले दिनों हिंडौन में ही एक निजी स्कूल बस से बच्चों के गिरने से मौत हो गई थी। इस ताजा घटना ने निजी स्कूलों की बसों की सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। हिंडौन सिटी से ब्यूरो रिपोर्ट। सिख धर्म के संस्थापक जगत गुरु साहेब श्री गुरु नानक देव का 556वां प्रकाशोत्सव आगामी 5 नवंबर को जी ब्लॉक स्थित गुरुद्वारा श्री गुरु नानक दरबार में श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया जाएगा। गुरुद्वारा के प्रधान गुरु बचन सिंह वासन ने बताया कि प्रकाशोत्सव को लेकर तैयारियां अंतिम चरण में है। गुरु नानक दरबार से नगर कीर्तन निकाला जाएगा जिसमें गतका पार्टी के सदस्य अपने करतब दिखाएंगे। 5 नवंबर को पंथ प्रसिद्ध प्रचारक रागी जत्थे गुरु जस महिमा का गुणगान करेंगे। गुरु बचन सिंह वाचन ने बताया कि तमाम व्यवस्थाएं संभालने के लिए 200 से अधिक सेवादारों को जोड़ा गया है जिन्हें लंगर, घर और अन्य व्यवस्थाओं के लिए जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। श्री गंगानगर से साहब राम की रिपोर्ट। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती पर आज सुबह बानसूर में रन फॉर यूनिटी का भव्य आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ उपखंड अधिकारी अनुराग हरित एवं सीओ ने संयुक्त रूप से किया। उन्होंने उपस्थित युवाओं को राष्ट्रीय एकता, अखंडता और राष्ट्र निर्माण में योगदान देने की शपथ दिलाई और दौड़ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। मैराथन में तहसीलदार गजेंद्र सिंह, डीएसपी दशरथ सिंह, थानाधिकारी किरण यादव सहित पुलिस अधिकारी, कर्मचारी, शिक्षक और नागरिक शामिल हुए। इसके साथ ही जिला कोटपुतली बहरोड के सभी थानों में भी रन फॉर यूनिटी का आयोजन हुआ जहां सभी ने एक भारत श्रेष्ठ भारत का संकल्प लिया। बानसूर से सतीश शर्मा की रिपोर्ट। बीकानेर से बड़ी खबर, जहां थार रेगिस्तान स्थित महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में सप्त शक्ति कमान द्वारा 28 से 30 अक्टूबर 2025 तक सेंटिनल स्ट्राइक इंटीग्रेटेड फायर एंड एक्सरसाइज का सफल आयोजन किया गया। आर्मी कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल मनजिंदर सिंह ने कहा कि इस पूरे अभ्यास में इस्तेमाल किए गए अधिकांश सैन्य उपकरण और तकनीकें स्वदेशी हैं, जो रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता को दर्शाती है। ये युद्ध अभ्यास कवच प्रहार थीम पर आधारित था, जिसने भारतीय सेना की युद्ध क्षमता, तकनीकी दक्षता और आत्मनिर्भर भारत की दिशा में उठाए जा रहे कदमों को प्रदर्शित किया है। अभ्यास में मैकेनाइज्ड फोर्सेस, जमीनी हथियार प्रणालियों, हवाई प्लेटफॉर्मों, अटैक हेलीकॉप्टरों और आधुनिक ड्रोन तकनीक का समन्वित उपयोग किया जा रहा है। बीकानेर से लोकेश बोहरा की रिपोर्ट। बागोड़ा उपखंड मुख्यालय पर संत कृपाराम महाराज का बुधवार को भव्य स्वागत किया गया।
संत कृपाराम महाराज ने सबसे पहले श्री काला गौरा क्षेत्रपाल गौशाला पहुंचकर गायों को हरा चारा खिलाया और स्वयं गौ सेवा कर सभी भक्तों को सेवा का संदेश दिया। इसके बाद उन्होंने श्री काला गौरा खेतलाजी मंदिर में दर्शन किए और मंदिर प्रांगण में श्रद्धा पूर्वक ढोक लगाई। महाराज ने उपस्थित भक्तों को आशीर्वचन दिए। उन्होंने नवनिर्मित गार्डन का भी भ्रमण किया और उसके बेहतरीन निर्माण के लिए सरपंच प्रतिनिधि मदन सिंह को बधाई और शुभकामनाएं दी। बागोड़ा से रामाराम सोलंकी की रिपोर्ट। बानसूर के थाना हरसोरा क्षेत्र में आज सुबह एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। पेट्रोल पंप के सामने एक बाइक और ट्रैक्टर में जोरदार भिड़ंत हो गई, जिसमें बाइक सवार युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल युवक की पहचान युवराज पुत्र रमेश चंद निवासी आलमपुर के रूप में हुई है। घटना की सूचना मिलते ही हरसोरा पुलिस मौके पर पहुंची और घायल को तत्काल हरसोरा अस्पताल में एडमिट करवाया गया। युवक की गंभीर स्थिति को देखते हुए उसे कोटपुतली रेफर कर दिया गया है। पुलिस ने ट्रैक्टर चालक की तलाश शुरू कर दी है और हादसों के कारणों की गहनता से जांच की जा रही है। बानसूर से सतीश शर्मा की रिपोर्ट। कपासन क्षेत्र के राजकीय विद्यालयों में राज्य सरकार के निर्देश पर टीचर्स अभिभावक बैठक पीटीएम, जी हां, पेरेंट्स टीचर मीट भी का आयोजन किया गया। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य प्रखर 2 कार्यक्रम के तहत विद्यार्थियों की शैक्षणिक प्रगति से अभिभावकों को अवगत कराना था। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सोनियाना में प्राथमिक स्तर के विद्यार्थियों के अभिभावक पेरेंट्स बड़ी संख्या में पहुंचे। बच्चों ने अपने अभिभावकों के सामने पाठ्य पुस्तक का वाचन कर अपनी सीखने की क्षमता का प्रदर्शन किया, जिसकी सराहना की गई। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य बच्चों की शिक्षा में अभिभावकों की भागीदारी बढ़ाना और स्कूल अभिभावक समन्वय को मजबूत बनाना था। इस दौरान विद्यालय प्रशासन ने अभिभावकों के लिए रोचक प्रतियोगिताओं का भी आयोजन किया, जिसमें उन्होंने उत्साहपूर्वक भाग लिया। इस अवसर पर उप सरपंच गोपाल सोनरडा, व्याख्याता हरीश कुमावत, लोकेश मेनारिया, चांदमल खटीक सहित कई अभिभावक मौजूद रहे। कपासन से ब्यूरो रिपोर्ट। आज राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सोनियाना में पीटीएम मीटिंग का आयोजन किया गया है। उसमें गांव से सभी बच्चों के अभिभावकों को यहाँ पर बुलाए गए हैं और बच्चों की शैक्षणिक योग्यता की जांच की गई। उसमें काफ़ी बच्चे सराहनीय निकले और उसमें कुछ की कमियाँ हैं, उनको माता पिता को बताकर दूर करने की कोशिश की जा रही है। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के अवसर पर शुक्रवार को धौलपुर पुलिस द्वारा एसपी विकास सांगवान के नेतृत्व में जिला स्तरीय रन फॉर यूनिटी का भव्य आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ पुलिस लाइन परिसर में हुआ और यह कलेक्ट्रेट परिसर तक आयोजित किया गया। जिले के सभी थानों पर भी इसी तर्ज पर कार्यक्रम आयोजित किए गए। इस आयोजन में जिले के सभी वृत्ताधिकारियों, थानाधिकारियों, सीएलजी सदस्य, पुलिस मित्र, ग्राम रक्षकों, सेवानिवृत्त पुलिसकर्मियों, एनजीओ प्रतिनिधियों, समाज के विभिन्न समूहों और आम नागरिकों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। एसपी विकास संगवाल ने कहा कि सरदार पटेल ने जिस दूरदृष्टि और दृढ़ निश्चय से देश की एकता को सुहृद किया है, वही भावना आज हमें प्रेरणा देती है। इस आयोजन का उद्देश्य समाज में राष्ट्रीय एकता, सद्भाव और सामूहिक जिम्मेदारी की भावना को बढ़ाना है। मुख्य आयोजन का समापन पुलिस अधीक्षक कार्यालय परिसर में हुआ, जहां सभी प्रतिभागियों को एकता और अखंडता के संकल्प के साथ राष्ट्र की सेवा की शपथ दिलाई गई। धौलपुर से संजय कसाना की रिपोर्ट। देखिए, राष्ट्रीय एकता दिवस आज सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जो पुण्यतिथि है उसको याद करते हुए राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में इसे मनाया जाता है। इस दिन पूरे भारत में समस्त राज्यों में जिलों स्तर पर रन फॉर यूनिटी जो कार्यक्रम है उसका आयोजन किया गया है, जिसमें बड़ी संख्या में स्कूली छात्र, जो हमारे सेल्फ हेल्प ग्रुप है, सीएलजी सदस्य हैं और पुलिस के जो हमारे सब सहयोगी हैं, सारी यूनिट्स जो हैं वो सब इसमें भाग लेते हैं और एकता का एक संदेश जो है वो दिया जाता है। देखिए, राष्ट्रीय सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में बसवा थाना पुलिस द्वारा
अल सुबह रन फॉर यूनिटी का आयोजन किया गया। दौड़ को राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। यह दौड़ स्टेशन रोड, राणा सांगा सर्किल और अंडरपास से होते हुए बसवा थाना पहुंची। इस आयोजन में थाना प्रभारी राजेश शर्मा, सहायक उप निरीक्षक हंसराज गुजर सहित समस्त पुलिस स्टाफ, प्रधानाचार्य राजेंद्र बैरवा, सीएलजी सदस्य, पुलिस मित्र, स्काउट गाइड, विभिन्न विद्यालयों के छात्र छात्राएं और बड़ी संख्या में आम नागरिकों ने भाग लिया। थाना प्रभारी राजेश शर्मा ने बताया कि यह दौड़ सरदार पटेल के देश को एकजुट करने के महान प्रयासों को श्रद्धांजलि देने का एक माध्यम है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय एकता दिवस हमें याद दिलाता है कि विविधताओं से भरे हमारे देश में एकता ही हमारी सबसे बड़ी शक्ति है। थाने पर पहुंचने के बाद सभी प्रतिभागियों को फल वितरित किए गए। बसवा से गुमान मीणा की रिपोर्ट। झालावाड़ जिले की गंगधार थाना पुलिस ने अवैध मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्यवाही करते हुए एक तस्कर को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी के कब्जे में लेकर अफीम और डोडा चूरा बरामद किया। थाना अधिकारी अमरनाथ जोगी ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर कार्यवाही करते हुए लक्ष्मण लाल पुत्र श्यामलाल डोली निवासी सरकनिया को रावतपुरा रोड स्थित सगस महाराज मंदिर के पास रेलवे अंडरपास रोड चो महिला में गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने मादक पदार्थ जब्त कर आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया है। मामले की जांच उन्हेल नागेश्वरम थाना प्रभारी रामकरण कटारिया कर रहे हैं। यह कार्यवाही झालावाड़ एसपी अमित कुमार के अवैध मादक पदार्थों की रोकथाम अभियान के तहत एक बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है। उन्हेल नागेश्वरम से गोवर्धन सिंह की रिपोर्ट। फिलहाल खबरों में इतना ही। देश विदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ 21 पे। नमस्कार।